हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की रहेगी और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फिजिक्स चल रही थी, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो उसमें हम दूसरी यूनिट हमने स्टार्ट की थी। तो आज का लेक्चर आपका 2.2 है, यानी कि आपका दूसरी यूनिट का दूसरा लेक्चर है। और इससे पहली वाली वीडियो में, यानी कि आपका ध्यान से सुन लीजिए, लेक्चर 2.1 में हमने क्या क्या चीज़ कराई थी आपको, यानी कि सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, ग्रेड के बारे में आपको समझाया था सिंपल तरीके से, बहुत ही प्यारा। ये क्या है आपका ग्रेड, जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। साथ में हमने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था, ठीक है। वो न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट था, जो आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आज का जो टॉपिक है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका कर्ल एंड डाइवर्जेंस। व्हाट इज कर्ल, व्हाट इज डाइवर्जेंस। तो ये चीज़ सीखोगे। इसी चीज़ से पहले आपको ग्रेड के बारे में पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था ग्रेड यानी कि ग्रेडियंट क्या होता है, फिर हमने ग्रेडियंट की परिभाषा भी हमने बताई थी। ग्रेडियंट की परिभाषा को किस तरीके से एक स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड के रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो यानी कि ये जो फील्ड है आपका, ये दो भागों में हमने डिवाइड किया था, स्केलर फील्ड और एक आपका वेक्टर फील्ड। जैसे कि आपका एफ बराबर दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरह से दे रखा है। तो ये आपका बन रहा है स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, इस तरह से दे रखा है। समझ पा रहे होंगे कि आई कैप जे कैप के कैप, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आपको पता हो जाए। यहाँ पे केवल आपको परिमाण पता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स आई कैप जे कैप के कैप, मतलब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आपको पता है। तो मतलब क्या है, एक दिशा भी आपको पता है और परिमाण आपका ये है ही। तो परिमाण और दिशा मिलती हैं तो वो वेक्टर बन जाता है, और जिसमें केवल परिमाण मिलता है वो आपका स्केलर बन जाता है। इसीलिए ये आपका स्केलर फील्ड की फॉर्म है। इसमें आई जे के आ जाए तो ये आपका वेक्टर फील्ड की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे आज कर्ल और डाइवर्जेंस क्या है। कर्ल और डाइवर्जेंस को हम सीखेंगे। कर्ल और डाइवर्जेंस तभी आप सीख पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। पता क्या है, ग्रेडियंट के बारे में हमने बताया था, और इस तरह से हमने इसको परिभाषित किया था, ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। स्केलर फील्ड के साथ में ग्रेडियंट लगेगा तो हम उसको केवल ग्रेडियंट ऑफ एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एफ, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये केवल स्केलर फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में ये ग्रेड जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड बन जाएगा। लेकिन जब हम इस ग्रेडियंट को वेक्टर फील्ड के साथ जोड़ेंगे तो उसकी दो कंडीशन आती हैं। क्या, याद करो, वो वाली बातें याद करो कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं, और इन दोनों वेक्टरों की हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई भी दो प्रकार की होती थी। कि हम इसको ए डॉट बी, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। क्या, डॉट प्रोडक्ट, या इसका नाम था आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। दूसरी आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये होती थी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होती थी, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको बोलते थे हम वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात। ये है आपकी दो सदिशों की अदिश गुणन, यानी कि डॉट गुणन। दूसरा है आपका ए क्रॉस बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो सदिश गुणन। ये चीज आप पहले ही जान चुके हो, ये 10वीं क्लास में ही पढ़ाया, 11वीं क्लास में ही पढ़ाया जाता है, और आपका बीएससी वगैरह में पढ़ रहे हो आप। साथ में आपको इंटर में भी आपके इनके बहुत सारे क्या मिलते हैं, आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस, आपको उसके अनुप्रयोग आपको देखने को मिलते हैं। आपका हर जगह डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये आता रहता है, ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, इस तरह से आपको मिलते रहते हैं। खैर ये सारी चीज़ें पुरानी थी, लेक्चर 2.1 का रिवीजन हो गया। अब सीधे
यहाँ पर आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, यहीं से आपका आगे बढ़ा जाएगा। देखिए यहीं से आपका आगे बढ़ा जाएगा हमारा। देखिए जब हमारे पास में हमने ये चीज़ सीख ली, हमने क्या चीज़ सीख ली अभी हमने सीख लिया कि ये जो ग्रेड था, ग्रेड, इसको हमने क्या बोला है, ग्रेड, ये है ग्रेड। अब ग्रेड के साथ में डायरेक्टली स्केलर फील्ड जुड़ेगा, स्केलर फील्ड जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर फील्ड हमने डायरेक्ट जोड़ दिया तो इसको बोल दिया हमने क्या, ग्रेडियंट। इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एफ, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब हम वेक्टर फील्ड यदि इसके साथ में जोड़ेंगे तो उसकी कंडीशन दो हैं। इसके साथ में हम वेक्टर यानी कि इसको क्या है, ये वेक्टर फील्ड, ये क्या है, वेक्टर फील्ड, यानी कि ये क्या है, सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र। यदि हम इस ग्रेड के साथ में सदिश क्षेत्र यानी कि वेक्टर फील्ड बोले तो एफ वेक्टर को जोड़ेंगे, उसके साथ में ऑपरेट करेंगे, तो उसकी दो कंडीशन हैं, या तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो मतलब ये हुआ कि या तो हम इसको, किसको, इसको, और एक आपका ये आपका क्या है, ग्रेड है, इसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट, और ये क्या है आपका, ये है आपका वेक्टर फील्ड, ये है आपका वेक्टर फील्ड। अब इस ग्रेडियंट और वेक्टर फील्ड को दोनों को ऑपरेट करने की दो कंडीशन हैं, या तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ में ऑपरेट करूं या मैं इसको क्या करूं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करूं। मतलब ये भाई, ये अपने आप में सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। दो सदिशों के बीच में दो गुणन पाई जाती हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या बन गया, देखिए डॉट डी आ रहा है और डी यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, डाइवर्जेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ये बोला जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, यानी कि ये आपका इसका डाइवर्जेंस हो गया। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई वी एफ वेक्टर, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई डाइवर्जेंस, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कर्ल भी सीख लेते हैं। कर्ल को क्या बोला जाएगा, कर्ल क्या हो जाएगा, CURL, कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल यदि हम एफ वेक्टर लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, ये इस ग्रेड के साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का मतलब क्या आ गया, C आ गया, तो हम इसको बोलेंगे कर्ल एफ वेक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, यानी कि कर्ल एफ वेक्टर, इस तरह से। मतलब समझ गए, ये आपका कर्ल है, ये आपका डाइवर्जेंस है, ये कर्ल है, ये डाइवर्जेंस है। अब इनके ऊपर सवाल किस तरह से आएगा वो चीज़ सीखेंगे, और इनके बहुत सारे, ये कोई डेफिनेशन नहीं आएगी कि कर्ल एफ की परिभाषा लिखो या डाइवर्जेंस की, नहीं, इसमें न्यूमेरिकल आएगा या प्रूफ करने के लिए आएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब आप समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। सीधे सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सीधे सीधे एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि एफ वेक्टर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जेड जे कैप प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स क्यूब के कैप, ये दे रखा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दे रखा है। आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है आपको। नंबर 1 पे आपको कर्ल एफ वेक्टर फाइंड करना है, और नंबर 2 आपको
डाइवर्जेंस एफ वेक्टर फाइंड करना है। ये आपको सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिए, एक सवाल आपको डेफिनेटली कर्ल का और डाइवर्जेंस का देखने को मिलेगा। कर्ल का और डाइवर्जेंस का एक सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, या तो वो प्रूव करने के लिए आएगा या आपका डायरेक्टली इस तरीके से फाइंड करने के लिए आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसको कर लेना। चलिए तो आपको देखो सिंपल तरीके से आपको हम समझाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है आपका, देखिए सीधे सीधे हमारे पास में क्या है, कर्ल निकालने हैं, कर्ल एफ वेक्टर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये कर्ल एफ वेक्टर का मतलब क्या है, ग्रेडियंट के साथ में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ग्रेडियंट के साथ में क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका निकल जाएगा कर्ल। अब ग्रेडियंट की वैल्यू हमने आपको पहले ही बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा क्रॉस, ये क्रॉस क्योंकि क्रॉस आ गया। एफ वेक्टर की वैल्यू ये है, पूरी की पूरी लिख दीजिए। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जेड के जे कैप, 2y जेड जे कैप प्लस 3z स्क्वायर एक्स क्यूब के कैप। समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रही है जिसके, तो ये वैल्यू मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी है। किसकी है, ये एफ वेक्टर की। अब आपको पता है कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं हम, तो किस तरह से निकलता है। आपको पता है कि भैया ए वेक्टर बराबर आपका दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, इस तरह से दे रखा है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, i कैप j कैप k कैप इस तरह से लिखते थे। जो ए वेक्टर है तो इसके ए वेक्टर के गुणांक लिख दो, इसका गुणांक 2, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 5। फिर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के ये है तो इसका लिख दीजिए, आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 5 और के का गुणांक 7। फिर इस तरह से हम सॉल्व करते थे कि आई, फिर इसको छोड़ दिया तो बचा क्या, 3 5 5 7 इस तरह से। फिर जे लिख दिया, फिर इसको छुपा लिया, ये बचा 2 3 5 7 इस तरह से। ये के प्लस ये के कैप, फिर जो बचा इसको छोड़ के 2 3 3 5 2 3 3 5 इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर आई कैप इस तरह से, 7 या 21 माइनस 5 25 इस तरह से। बाकी सॉल्व करते चले जाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ये देखिए हमने क्या बना लिया, इसका सारणिक रूप दे दिया, आई कैप जे कैप और के कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर चीज़ को समझो। यहाँ पे आई का गुणांक पहला ऐसे समझ लीजिए, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका आई का गुणांक कितना है यहाँ पे, डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे जे का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल वाई। के का गुणांक कितना है, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे जे का गुणांक कितना है, 2y जेड, 2y जेड। और यहाँ पे के का गुणांक कितना, 3z स्क्वायर एक्स की क्यूब, 3z स्क्वायर एक्स की क्यूब, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आपको क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप आपका ये था कि हम इसको क्या करते थे, आई कैप, ठीक है, इसको छुपा लिया, जो बचा है वो लिख दीजिए। ये कितना बचाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और ये नीचे 2y जेड, और ये बचा डेल अपॉन डेल जेड, और ये बचा 3z स्क्वायर एक्स की क्यूब, इतना। फिर जे वाला माइनस में लेंगे, माइनस का जे। ठीक है, अब कितना बच रहा है वो चीज़ लिख देंगे हम। ये दिखाई दे रहा है नीचे, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ वीडियो में, देखिए दिखाई दे रहा है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखिएगा जे क्या, अब इसको छुपा लेंगे तो कितना, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये छुपा लिया है ना, ये दोनों आ गए। फिर ये डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और ये 3z स्क्वायर एक्स की क्यूब, ये आ गया, प्लस के कैप, ये के कैप आ गया। अब के कैप वाले को छुपा लेंगे, के कैप कौन सा है, इसको छुपा लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये छुपाया ना, डेल अपॉन डेल वाई,
डेल अपॉन डेल वाई 2x 2yz ये आ गया। समझ में आ गई बात? चलिएगा, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या करना है, देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये आई कैप जो कहते हूँ, ठीक है, आई कैप जो कहते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इससे कैसे होगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी 3z² x की पावर 3z² x की पावर 3 ये आ गया। फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि डेल अपॉन डेल z 2yz ये आ गया, ठीक है। माइनस ये जे कैप आ जाएगा, जे कैप आ गया, इसको मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x 3z² x की क्यूब, 3z² x की क्यूब माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, डेल अपॉन डेल z, डेल अपॉन डेल z और x² y² ये आ गया, प्लस ये के कैप, प्लस ये वाला के कैप आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x 2yz माइनस, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल y x² y² ये आ गया। अब देखिए ये आई कैप जो कहते हूँ, अब देखो ये y के रेस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये y के रेस्पेक्ट में ये पूरा क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो इसका अवकलन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, जैसे कि डेल d अपॉन dx लिख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है 5c² लिख रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा अवकलन। यदि यहाँ पे भी आपका कितना, यहाँ पे आपका z² लिख रहा है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ में यदि x नहीं लग रहा है तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, तो सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये z के रेस्पेक्ट में इसका ये 2y कांस्टेंट और z का क्या हो जाएगा, अवकलन 1 हो जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, समझ गए ना भाई। z का z के रेस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो 1, तो जैसे कि d अपॉन dx और यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका 5x लिख रहा है, तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे x का अवकलन कितना 1, तो ऐसे ही z का अवकलन कितना 1 हो जाएगा, 2y आपका कॉमन ले लिया बाहर, तो 2y ये आ गया और z का अवकलन 1, ठीक। चलिए ये माइनस का जे कैप। अब x के रेस्पेक्ट में इसका देखिए, ये 3z² तो आपका ये क्या है, कांस्टेंट आ गया, और x की पावर 3 का यदि मैं अवकलन करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हो सभी लोग, तो ये 3x² आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये 3x² आ गया, 3 तिया, इसको एक साथ लिख देंगे, चलो इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये z के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें z नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, प्लस ये के कैप, ये के कैप, x के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा माइनस, और ये y के रेस्पेक्ट में ये देखिए ये x² इंटू और इसका क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया -2y आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3 तिया 9 x² और ये z², x² को मैंने पहले लिख दिया, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 x² और ये z² में पीछे लिख दिया, और जे कैप भी मैंने यहाँ पे लिख दिया पीछे, ये माइनस ये रहा, ठीक है। ये 0 खत्म, ये प्लस का, ठीक है, प्लस का क्यों माइनस का आएगा, क्यों, जो प्लस है लेकिन ये वाला माइनस है, तो इसलिए ये माइनस आ गया, और ये कितना 2x² y, क्या 2 मैंने आगे लिख दिया, x² लिख दिया और y लिख दिया, और ये के कैप मैंने यहाँ पे लिख दिया। दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया, कर्ल एफ वेक्टर आ गया, यही है आपका कर्ल एफ वेक्टर, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई, ये कर्ल एफ वेक्टर आ गया। तो सवाल देखने में बहुत अटपटा सा, बहुत अजीब सा लगेगा आपको, कैसे करना है कैसे करना है, लेकिन हर वैल्यू को आप पुटअप करते चले जाओगे, आपको वेरी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको। देखो ये कर्ल की वैल्यू है पूरे की, ये एफ वेक्टर की वैल्यू है। एफ वेक्टर की कुछ भी हो आपका, ऐसे भी हो सकता है एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या x² y² z², कुछ भी आपको जो चीज़ मिल जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी आए आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपका कर्ल फाइंड हो गया।
अब डाइवर्जेंस और फाइंड करके दिखाते हैं, फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अरे अभी हमारा भूल गए हम क्या था, हमने ये मिटा दिया। चलो हम कर लेंगे अभी। चलिए ठीक, तो क्या था, एफ वेक्टर बराबर क्या था, एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स क्यूब, यही था ना। चलिए जो भी है आप देख लेना, ऐसा ही कुछ करके था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। हमको क्या निकालना था, दूसरे नंबर पर हमको डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ जाओ हमको क्या है, डाइवर्जेंस हम निकालेंगे एफ वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ग्रेड के साथ में डॉट प्रोडक्ट। डाइवर्जेंस डी से मतलब डॉट प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल तरीका ये है। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये डॉट है, डॉट, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ये सॉरी आई कैप और इसमें जे कैप प्लस इसमें के कैप, इस तरह से था ना, आई कैप जे कैप के कैप। चलिए तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम, कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स की क्यूब के कैप, ये आ जाए। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, जैसे कि आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसके साथ में हम 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, आई की आई में कर दो, तो सीधे कीजिएगा, 3 पंजे 15, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 40 और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, इस तरह से लिखते हैं। यानी कि आई वाले की आई में, जे वाले की जे में और के वाले की के में, ऐसी तो मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज़ यहीं पे अप्लाई करो, ये आई का गुणांक कितना, इतना, और आई का गुणांक कितना, इतना, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए प्लस, इसकी मल्टीप्लाई जे का गुणांक डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर जे का गुणांक कितना, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और ये आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के का गुणांक यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर कितना, 3 जेड स्क्वायर एक्स की पावर 3, ये आ गया। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x के साथ में इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वाई स्क्वायर अपना बाहर आ जाएगा, इनटू इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये वाला कांस्टेंट है, यहाँ पे जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो बातों को, देखिए 2 जेड स्क्वायर ये बाहर आ गया, वाई स्क्वायर का अवकलन y के साथ 2y हो जाएगा प्लस जेड, तो देखिए 3 x की पावर 3 ये बाहर आ गया, ये जेड स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, 2xy स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4y जेड स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x की पावर 3 और z, ये आपका उत्तर आ गया। समझ पा रहे हो, देखिए डाइवर्जेंस ये रहा और कर्ल आपका अलग रहा। ठीक है, आई होप का आप कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों सीख गए। ठीक, कर्ल और डाइवर्जेंस इस वीडियो में क्लियर हो गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि समय थोड़ा कम मिल रहा है। अभी हमको एक वीडियो और बनानी है 12th वालों के लिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, छोटी छोटी वीडियो लेते रहो, ठीक है, और मैं आगे बड़ी बड़ी बनाने की कोशिश करूँगा। आप सपोर्ट करिए और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लगभग देख ले रहा हूँ कितना वीडियो हो गया, स्ट्रेंथ इसकी कितनी बैठ रही है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए जितना भी है, हाँ, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही करेंगे।
अगली वाली वीडियो में आपका बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कराएंगे कि आर वेक्टर क्या, कि भैया डाइवर्जेंस आर वेक्टर कितना होगा और कर्ल आर वेक्टर कितना होगा, और आपका ग्रेड आर वेक्टर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो प्रूफ करने के लिए आते हैं। तो अगली वीडियो में हम प्रूफ करना सिखाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो स्टूडेंट्स इंटर के हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करना, आपके लिए भी वीडियो बनाई जा रही है। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।